नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइन्स। आई नवरात्रा का 5म दिन स्कंद माता के पूजा आराधना कल जा रहा। नेकपा का विरोध के बावजूद प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रहरी ऐन मोहम्मद शाह पारित, कांग्रेस समर्थन। बालिका निर्मला पंत के हत्या प्रकरण के अनुसंधान और सूक्ष्म तरीका से कैल जेबाक तैयारी भ रहल। निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल आवश्यक रहने पर बिना विकल्प वन कटान नहीं कर सरकार के राष्ट्रपति अध्यक्ष राणा का सुझाव। भारत के ओडिशा में आंधी 21 गोटे को जान गया। आप समाचार विस्तार से। बड़ा दशैं का 5म दिन आइसियो देश भर के दुर्गा देवी का मंदिर में पूजा आजा करवा का भीड़ लागल है। दशैं का 5म दिन कुमार कार्तिकेय के माता स्कंद माता का पूजा करते हैं। दशैं का 9 दिन धरि हरेक दिन फरक फरक देवी का पूजा करवा का चलन अनुसार आई श्वेतकर्ण स्कंद माता का पूजा कल जा रहा है। नेकपा प्रदेश सभा सदस्य सब विरोध का बावजूद प्रदेश 2 प्रदेश प्रहरी ऐन 2075 बहुमत से पारित भेल। नेकपा विरोध जनौलो पर अपना के प्रदेश नंबर 2 के मुख्य प्रतिपक्षी दल कहवाला नेपाली कांग्रेस विधेयक में समर्थन केलक। प्रदेश सरकार अखाड़ 15 गते प्रदेश सभा में प्रहरी सेवा संबंध में व्यवस्थापन करबाक लेल बनल विधेयक 2075 प्रस्तुत केलक। वही के पश्चात लगातार परामर्श में सहमति जुटाब नहीं सकला बाद ऐन बहुमत से पारित कल गेल। माननीय सभामुख महोदय को अनुमति है प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 गुणे 122 बमोजिम प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था गर्ने भनेको विधेयक 2075 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। अब यो प्रस्तावलाई निर्धारित प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न गर्नुहोस्। हुन्छ भने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 बहुमतले पारित गरेको घोषणा गर्छु। नेकपा के सांसद से विरोध केलो पर विधेयक पास भेला बाद आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के बधाई कहित खुशी व्यक्त कैने छल। ऐसा पहले विधेयक ऊपर के परामर्श में बाजल सत्ता पक्ष के प्रदेश सभा सदस्य सब प्रदेश में सुरक्षा का व्यवस्था चुस्त बनाकर बलात्कार, हत्या, हिंसा, जेल जघन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक अपने प्रदेश प्रहरी संगठन होगा आवश्यक रहल कहित विरोध नहीं कर नेकपा का सांसद सबके आग्रह कैने छल। अगर नेपाल के संविधान 2072 देखबै त यी विधेयक आगे नीति संगत है। कहीं कोई में जैसे अपनी विधि से करवाया है। नेपाल के संविधान 2072 के 268 धारा के 2 देखबै तो ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रदेश में अलग छुट्टे प्रहरी संगठन स्थापना करने व्यवस्था गरिएको छ। स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर आगे दूसरे आसन धारा के 3 में की लिखल है जेकर कार्य संपादन या मूल्यांकन सुपरिवीक्षण संघीय प्रहरी के अंतर्गत होते हैं।
हम सब ये लखन पास कर सदन से प्रहरी है तेकर कदों पे कदों अनुगमन। बैसार के अंत में सभामुख सरोज कुमार यादव बड़ा दशैं के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश आ देशवासी के मंगलमय शुभकामना व्यक्त करैत बैसार दोसर सूचना ने एलाधरि लेल स्थगित भेल घोषणा केलनि अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल छठ के बाद आंदोलन में जेबाक संकेत केलक अछि। जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन आयोजना कर राजपा नेपाल अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजेंद्र महतो पावन दियावती खत्म भेला बाद सरकार राजपा के मांग सबक सुनवाई नहीं केला पर संघर्ष आ आंदोलन के विकल्प नहीं रहल बतौलन। और सड़क सदन से लेकर सड़क तक में सके संघर्ष करेंगे। ये बात के हम सब प्रधानमंत्री के लिखित रूप से जानकारी दे दिले छिए। और पर्व त्योहार के टाइम है, पर्व त्योहार में तो पर्व त्योहार मनाबे के बीच में तो अवस्था नहीं है, लेकिन पर्व त्योहार तक भी यदि कुछ नहीं करते तो पर्व त्योहार के बाद मजबूरन पार्टी के संघर्ष के अवस्था बंद है जनता के अधिकार के लिए। और देश में यावत समस्या जो पार्टी द्वारा उठायल जो समस्या मात्र वही बात के लिए पूरा करावे के देश अभी बिल्कुल असहज परिस्थिति में राज्य के रवैया के कारण, सरकार के असक्षमता के कारण, सरकार के नालायकी पन के कारण 2/3 के शक्तिशाली सरकार शक्ति के प्रयोग जनता के हित में नहीं कर रहा। राजपा विभिन्न शर्त सहित वर्तमान 2/3 के सरकार के समर्थन केने कहित नेता महतो प्रतीक्षा घड़ी समाप्त होबा वाला अवस्था आबि चुकला से आप सरकार के विषय में सोचबाक बतौलनि अछि। उद्देश्य में बढ़ैत गेल महिला हिंसा बलात्कार घटना तथा संघीय सरकार प्रदेश सरकार के कर्मचारी नहीं भेज क रहल असहयोग संहिता समाप्त करबाक षड्यंत्र संकेत रहल से हुनक कहबै। 4 पैसा के विकास काज नहीं भेले, अब 8 महीना बाकी है। कर्मचारी यदि नहीं देती केंद्र सरकार तो एको पैसा खर्च नहीं है तो जनता के की महसूस होती प्रांतीय सरकार बेकार, ये काम न काज के भेगर हुई संहिता, नहीं शासन न प्रशासन न विकास कुछ करे के अवस्था में नहीं है। तेहन प्रांत कहला चाहिए, एहन संहिता कहला चाहिए। ये एहन षड्यंत्र भाले की जनता एक विरोध ये षड्यंत्र भा रहा है, संहिता के विरोध में षड्यंत्र भा रहा है। यही यहो एक हमरा सबके उपलब्धि जे प्राप्त उपलब्धि के ऊपर धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद सदस्य रहल महतो बाकी 4 वर्ष में राजपा नया जनकपुर धाम जनता के देबाक से दावी केलनि अछि। ओ विभिन्न कारणवश रुकल एडीपी परियोजना के अंतिम रूप देवस्य राजपा सरकार उपलब्धि रहल बतौलन। राजपा जनकपुर के 5 वर्ष में नया जनकपुर बना के देते। नया जनकपुर केना बनते पर काज भर रहा है। और एडीबी तो वर्षों के प्रोजेक्ट लटकल रहा है यो। ये तो राजपा जीतले नगर पालिका में लाल किशोर शाह मेयर बनल तो भिड़ल तो काज शुरू भेल और काज समाप्ति के तरफ जो वर्षों वर्ष तक पेंडिंग रहा। सबसे बड़का काज जनकपुर में भेल जो वर्षों वर्ष तक करोड़ों अरबों रुपया आए वाला सब रुक गए और जो आयल है वो रुक गए, काजे नहीं होत रहे। तब राजपा जीतते तो काम के आगाड़ी बढ़ल के, रिस्क लेल के, हिम्मत कल के। और जे ऐतिहासिक काम जे सड़क विस्तार काज भ रहा है, जे ऐतिहासिक काज अभी तक ले नहीं भेले, वो ऐतिहासिक काज राजपा कल के। यहाँ के मतलब प्रतिनिधि सभा का बैसार स्थगित भेला संगे दशैं में जनकपुर आयल नेता महतो नेता कार्यकर्ता संग भेंटघाट के तीव्रता देलनि अछि। अब समाचार व्यवसाय विश्राम के बाद बालिका निर्मला पंत के हत्या प्रकरण के अनुसंधान और सूक्ष्म तरीका से कैल जेबाक तैयारी भ रहल। निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल आवश्यक रहलो पर बिना विकल्प वन कटान नहीं कर सरकार के प्रभाग अध्यक्ष राणा का सुझाव। भारत के उड़ीसा में आंधी 21 गोटे को जान गया।
विश्राम के बाद समाचार में स्वागत है। बाँकी प्रसंग वीरगंज गंडक बाईपास सड़क खंड के बहुवरी में अवस्थित हनुमान मंदिर में शनि दिन महावीर मेला शुरू भेलै छै। बराक परवानीपुर गाउँपालिका बहुवरी गाउँ द्वारा आयोजित बाईपास सड़क खंड के हनुमान मंदिर आगू महावीर मेला लागल छै। संस्कृति तथा खेलकूद प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से मेला लगायल कुश्ती प्रतियोगिता के संघीय समाजवादी फोरम के नेपाल पर्सा के अध्यक्ष एवं पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के सांसद प्रदीप यादव से उद्घाटन केले से आयोजना केने कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के बनारस, गोरखपुर, हाजीपुर, दिल्ली, रामनगर, मिर्जापुर, सुंगौली आ नेपाल के मिर्जापुर, चैनपुर, जयमंगलापुर, गरदौर, सिरहा लगायत स्थान में 2 दर्जन से बेसी कुश्ती खिलाड़ी का सहभागिता रहल आयोजक समिति के अध्यक्ष महावीर यादव जनौले नै से मेला के उद्घाटन करैत सांसद यादव मेला में आयोजना केने कुश्ती प्रतियोगिता से संस्कृति के रक्षा करबाक साथे नेपाल भारत के मित्रता के समेत बल पुर्याब दावी केले नै से वो कुश्ती खेल मधेश के पहचान के रूप में रहल जिक्र केलेन। यादव मध्य प्रदेश में कुश्ती खेल के प्राथमिकता में राख बतौले नै से दशैं दियावती या छठ पावन के अवसर में मधेश के विभिन्न जिला में आयोजना केने एहन कुश्ती प्रतियोगिता से नेपाल भारत बीच रहल शताब्दियों पुराना सुमधुर संबंध में जन स्तर से मजबूत बनाब मदद पुर्याब आयल धारणा रखने छै। वो मधेश में मात्र कुश्ती खेल भेला से सरकार से सेवा सुविधा आ अन्य कोनो व्यवस्था विभेद केने आक्रोश व्यक्त केलेन। आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में अतिथि के रूप में जिला समन्वय समिति पर्सा के अध्यक्ष नेक मोहम्मद अंसारी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बारा के कार्यवाहक अध्यक्ष अजय पटेल, पर्सागढी नगरपालिका वडा नंबर 5 के अध्यक्ष असलम आलम, परवानीपुर गाउँपालिका वडा नंबर अध्यक्ष लगायत उपस्थिति छल। तेना खेलाडी दिस नेपाल के ख्याति प्राप्ति पहलवान बरहमदेव यादव, भारत उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त पहलवान वकील यादव, मुन्ना टाइगर, भारतीय सेना बनारस के अक्षय लाल, दिल्ली के दीपक लगायत नेपाल के दिशा मिर्जापुर के लक्ष्मण यादव, शिव बारबा का ब्रिज किशोर यादव, इनबा का लक्षण देव ठाकुर, जैनपुर के लट्टू बेरागी बाबा केशव दास लगायत के सहभागिता रहल आयोजक जनौले नै। वीरगंज महानगरपालिका बीपी उद्यान स्थित रातो बंगाल में राखल हमियो पाइप घटना में 1 गोटे बालक के जान गेल आ 3 गोटे बालिका गंभीर घायल भेल संदर्भ में गृह मंत्रालय छानबीन के आदेश देलक अछि। हयूम पाइप में खेलबाक क्रम में 9 वर्ष का रोहित चौधरी का मृत्यु भेल छल त समान उमेर के अनुष्का आ अंकिता चौधरी तथा आयुषा यादव गंभीर घायल भेल छलैत। सांसद प्रदीप यादव सरोकार वाला सबके ज्ञापन द क घटना का छानबीन कर दोषियों पर कार्रवाई का मांग केला से गृह मंत्रालय छानबीन कर निर्देशन देल स्रोत जनौले नै से। पर्सा का प्रमुख जिलाधिकारी लोकनाथ पौड्याल घटना छानबीन के लिए गृह मंत्रालय पत्र आयल पुष्टि केलक अछि। एहि बीच हयूम पाइप दुर्घटना बाद सरकार वाला सब अपन दायित्व से पाछू हटैत एक दोसर पर आरोप प्रत्यारोप लगाब लागल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा प्रारंभिक रिपोर्ट में घटना भतितव्य कहल गेल अछि। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका 2 के 13 वर्ष का बालिका निर्मला पंत के हत्या प्रकरण में अनुसंधान में खटल तत्कालीन जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के अधिकृत आ कर्मचारी पर छानबीन समिति सूक्ष्म अध्ययन कर रहल अछि। बीतल भादो 31 गते सरकार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धीरू बस्न्यात संयोजकत्व में गठन कैने छानबीन समिति निर्मला हत्या प्रकरण के अनुसंधान में प्रहरी कर्मचारी के भूमिका आ संपादन भेल कार्य के सूक्ष्म अध्ययन कर रहल अछि। बस्न्यात टोली अनुसंधान में खटल कंचनपुर के 26 गोटे प्रहरी अधिकारी पर अनुसंधान भ रहल जनौलक अछि। काल भिनसर कंचनपुर के संचारकर्मी संग घटना के विषय में परामर्श करे छानबीन समिति के संयोजक बस्न्यात संयोजक बस्यांत घटना संग संबंधित सूचना देव सब पक्ष संग आग्रह से केलेन। वो तब पहुंचल लगले निर्मला पंत के पीड़ित परिवार घटनास्थल ऐसा पहिने घटना के अभियुक्त बनाल गेल दिलीप सिंह बिष्ट परिवार संग से छानबीन समिति भेंट केलक अछि। तहिना काल भिनसर टोली घटना के विषय में महिला तथा मानव अधिकारी कर्मी संग परामर्श केलक अछि। छानबीन समिति संग परामर्श तत्कालीन अवस्था में अनुसंधान में खटाल गेल प्रहरी गंभीर लापरवाही केने आ घटना छिपाब भूमिका खेलने कहित कार्यवाही का मांग से कैल गेल अछि। बीतल साल 10 गते साथी के घर से स्कूल के गृह कार्य खत्म क घर जा रहल निर्मला के बलात्कार बाद हत्या कैल गेल अवस्था में साउन 11 गते भिनसर उइखबारी में सब भेटल छल।
समाचार में फिर से व्यवसाय विश्राम के बाद निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आवश्यक रहलो पर बिना विकल्प वन कटान नहीं कर सरकार के राप्रपा अध्यक्ष राणा का सुझाव। भारत के उड़ीसा में आंधी 21 गोटे को जान गया। विश्राम के बाद पुनः समाचार में स्वागत है। बाँकी प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय विपद व्यवस्थापन दिवस नेपाल में से विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम का मनावल गेल। विपद व्यवस्थापन के काज के प्रभावकारी बनेबाको उद्देश्य संग नेपाल में से हरेक वर्ष अक्टोबर 13 में नेपाल में से अंतर्राष्ट्रीय विपद व्यवस्थापन दिवस मनावल जाइत अछि। एहि अवसर पर काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री राम बहादुर थापा विपद से बह रहल मानवीय तथा आर्थिक क्षति के न्यूनीकरण कर लगानी बढ़ावा आह्वान केलनि। सरकारी गैर सरकारी आ निजी क्षेत्र लगानी बढ़ावा सकला पर विपद से बह रहल मानवीय तथा आर्थिक क्षति के न्यूनीकरण करैत ल जाय सकबा गृह मंत्री थापा के कहब अछि। जो हजारौंमा जो मानवीय क्षति हुन्छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी यसलाई रोक्ने र यसबाट जो वर्षेनी हामीलाई जो अरबौं खरबौंमा जो आर्थिक क्षति हुन्छ, अरू चाहिँ सामाजिक अरू क्षति त हाम्रो छँदैछ, मनोवैज्ञानिक अरू समस्याहरू र आर्थिक हिसाबले पनि जुन क्षति हुन्छ यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने, यसको समाधान के हो र यो क्षति हुनुको पछाडि मानवीय र आर्थिक क्षति हुनुको पछाडि कारण के हो। बाढीले गर्दाखेरि हरेक वर्ष डुबान हुन्छ र मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। अहिले पनि बाढीले बगाएर कैयनहरूको यो वर्ष पनि मृत्यु भयो। रौतहटमा अझ कम भयो यो वर्ष। पहिरोबाट पुरै घरहरू पुरिएर मानवीय क्षतिका साथसाथै ठुलो आर्थिक धनजनको क्षति, हाम्रा पूर्वाधारहरूको क्षति हुने गरेको छ यही वर्षको मात्रै कुरा गर्दाखेरि। त यसका कारणहरू के हो र यसको निराकरण के हो, त यसको न्यूनीकरण, यसको समाधान के हो त भन्दाखेरि यहाँ दिन खोजिएको समाधान हामीले विपद न्यूनीकरणको क्षेत्रमा बढी। नेपाल में हरेक वर्ष बाढ़ भूस्खलन जैन विपद के कारण हजारों के संख्या में मानवीय क्षति होइत आयल सरकारी तथ्याङ्क में लिखल गेल। तहिना करोड़ों के आर्थिक क्षति होइत आयल। गृह मंत्री थापा विपद से भरल क्षति न्यूनीकरण के लेल सबके प्रयास कयल जेबाक आवश्यकता रहल से बतौलन। ओ विपत्ति के कारण आ एकर निराकरण के उपाय के खोजी कर संबंध सबै पक्ष के सचेत करौलन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आसपास वन कटान कर लागल कहित सरकार की आलोचना केलनि। अध्यक्ष राणा निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आवश्यक रहलो पर बिना विकल्प वन फडानी नहीं कर सरकार के सुझाव से देलन। दशैं दियावती छठ लगायत के महान पावन के अवसर पर राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ काल काठमाडौँ में आयोजना के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आसपास के लाखों गाछ कटान कर के सरकार से चुरे को ऊपर का क्षेत्र में वृक्षारोपण कयल जेबाक आवश्यकता रहल से बतौलन। अध्यक्ष राणा वन फडानी से प्रभावित स्थानीय के विमानस्थल बनला बाद एहि के आसपास रहबाक व्यवस्था मिलाव से सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। अब यो विडम्बना एकतिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो मुलुक पर्यटन विकास गर्ने हो भने काठमाडौँले धान्नै नसक्ने अवस्थामा निजगढमा विमानस्थल बनाउनु पर्ने सर्व दरकार। अर्कोतिर अकल्पनीय वनको विनाश राज्यको नेतृत्वमा लाग्यो। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ? कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा वृद्ध वृद्धा सबके आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध कराव सरकार के सुझाव देने छलै। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उड़ीसा राज्य में आयल चक्रवात आंधी में कम्ती में 21 गोटे के मृत्यु भेल त 4 गोटे हरायल। बीतर बृहस्पति दिन से शुरू प्रकोप में फिर शनि दिन धरि में 21 के जान गेल। अत्याधिक वर्षा एहि के बाद बाढ़ संगे आयल चक्रवात पर 21 गोटे के जान गुमाउने उड़ीसा के सरकारी अधिकारी सब उद्धृत करैत एहि ठामक संचार माध्यम से उल्लेख कयल गेल। आंधी से उड़ीसा राज्य के गाजापाटी, नया गार्क, कांदामाल, कुताक, कंजेझार आ
अंगुल जिला का प्रभावित भेले छे। गाजा पार्टी में 15 गोटे का मृत्यु भेल एक सरकारी अधिकारी जानकारी देले नहीं छे। गाजा पार्टी जिला का बाराधारा गांव में रहल एक शिविर में बैसल 22 गोटे मध्य 15 गोटे के मृत्यु भेल बतौले नहीं छे। शिविर में रहल मध्य और 4 गोटे हराइल। तहिना का नया गार्क में 2 गोटे का आ कांधा माल कुता कंजेझार आ अंगुल जिला में एक गोटे के मृत्यु भेल जनौले नहीं छे। ओडिशा संगे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में से चक्रवात असर के अधिकारी सब जानकारी देलेन। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। आज नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता के पूजा आराधना के जा रहल। नेकपा का विरोध के बावजूद प्रदेश 2 के प्रदेश प्रहरी ऐन बहुमत से पारित, कांग्रेस के समर्थन। बालिका निर्मला पंथी के हत्या प्रकरण के अनुसंधान और सूक्ष्म तरीका से कैल जवा के तैयारी भ रहल। निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बयान स्थल आवश्यक रहल पर बिना विकल्प वन कटान नहीं कर सरकार के लापरवाह अध्यक्ष राणा का सुझाव। आ भारत के उड़ीसा में आधी 21 गोटे के जान गए। व्यस्त अपन न्यूज ऐठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखे तरफ अपन टेलीविजन। नमस्कार।